बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं जो व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो मैं व्लॉग बनाने के लिए मोड़ा मलका लैडी में तशरीफ़ लेके जा रहा हूँ। उधर उस मुबारक है पीर तरीक़त रहबर शरीयत है पीर सैयद हाजी सजाउल हुसैन शाह नवाज़मी, उनका उस मुबारक है, उनके सुजादा नशीन है, ज़ेर सदारत है पीर सैयद तौसीफ़ हुसैन शाह साहब। तो अभी उसका टाइम तो 9 बजे था, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, कुछ काम वगैरह थे तो अभी लेट हो रहे हैं। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं मोड़ा मलका लैंड, वहाँ जाके आपको उधर के मनाज़िर दिखाते हैं और उस पाक के जितने भी महफ़िल है उसका वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम इधर पहुँच जाए हैं। लेट आने की वजह यह है कि हमारा रास्ते में बाइक पंचर हो गया था। 2 जगह पे ऐसा हुआ है, 2 जगह से हमने बाइक पंचर लगवाया। अभी हम फाइनली पहुंच जाए हैं, अंदर चलते हैं और आपको अंदर के मनाज़िर महफ़िल वगैरह के मनाज़िर आपको दिखाते हैं। रोडी शरीफ आप तशरीफ फरमाए, मैं आपको विदिर किया था, गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताख़ीर मैं सदारती खुतबा के लिए फ़ख्र सादात आले नबी मौलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर सैयद तौसीफ़ अब्बास शाह साहब से मुतल्लिक़ हो के आप तशरीफ लाएं और सदारती खुतबा से हमारी कुल औसा को मुनव्वर तौबा फरमाएं। हम पर से वो अक़ीदत के साथ नारा बुलंद कीजिएगा, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, मचल के बोलो नारे रिसालत। ये आशिकों का नारा है, नारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले पीर सोनामाई शादी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और मोहम्मद व आले मोहम्मद की सिफ़तो सलाह हमारे सामने बयान की। अल्लाह शादी की उम्र दराज करे, इनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। शादी ने रात को एक बड़े दूर जाके बयान करना है, इसलिए हमने शादी को इजाज़त दे दी है। तो इंशाल्लाह हमारा एक असूल रहा है कि वक़्त की पाबंदी, और मैं वक़्त को सामने रखते हुए पूरे 1 बजे इंशाल्लाह हम दुआ की तरफ चले जाएंगे। इससे पहले मैं, क्योंकि जहाँ पे शादी ने मौजूद छोड़ा है ना, मैं इसी तरह का एक छोटा सा टच दे के दरूद व सलाम की तरफ चला जाऊँगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हमने हज की तैयारी की तो हमारे साथ एक माई साहिबा तैयार हो गई। वो खुद भी बड़ी कमजोर थी और सवारी और ज्यादा कमजोर थी। तो हमने कहा, माई साहिबा आप बहुत कमजोर हैं, सफर बहुत लंबा है और आपकी सवारी तो चलने के काबिल नहीं है, तो ये कैसे सफर तय होगा? इराक से लेकर मक्का मुकरमा का सफर बहुत लंबा है। तो उस वक्त वो माई साहिबा कहती है, मेरा अल्लाह हामी और नासिर है, मेरी यदि मदद करने वाला रब है, मालिक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कहते हम हज के लिए निकले, अभी चंद कदम चले थे तो माई साहिबा की सवारी बैठ गई। दूसरे लफ्जों में कुछ ऐसे आता है कि वो इतनी कमजोर थी कि गिर गई। तो माई साहिबा सवारी से उतर के आसमान की तरफ मुंह करके ये अर्ज करती है, मौला अगर कोई करता तो तेरी बारगाह में शिकवा करती, लेकिन ये तो तेरी रज़ा के साथ साथ हुआ है कि मेरी सवारी जमीन पे बैठ गई है। अब मैंने तेरे करके सफर करना है, मेरे लिए तू खुद सबब पैदा कर। मैं उस हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उस हस्ती का मकाम बताना चाहता हूँ जिस हस्ती का मकाम थोड़ी देर पहले सोनामाई ने बयान किया है। दोस्तों, मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं क्या देखता हूँ मेरे सामने एक घोड़ सवार आए। कुछ रवायतों में ऊंट सवार कहा जाता है, कुछ में घोड़ सवार कहा जाता है। घोड़ सवार आए तो उन्होंने नकाब पोश थे, उन्होंने माई साहिबा को बाजू से पकड़ा और सवारी के ऊपर सवार करा दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैंने सफर मुकम्मल किया, तवाफ कर रहा था तो देखा माई साहिबा मेरे आगे तवाफ कर रही थी। मैं हैरान था कि इनकी तो सवारी बड़ी कमजोर थी। तो फिर अल्लाह ने ऐसा कमाल किया कि इन्हें सवार में ना, जैसे सवारी पे पांव रखा, सवारी के साथ ही माई साहिबा गायब हो गई। हमें समझ नहीं आ रही थी ये हस्ती कौन है, ये कौन सी हस्ती है जिनका इतना आला वक्त है, इतना आला मकाम है। कहते मैंने पीछे पीछे तवाफ शुरू किया, अभी तवाफ खत्म हुआ था
میں نے مائی صاحبہ سے عرض کی ماں جی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ماں جی حرم کے سین میں بیٹھ گئی اور پوچھا بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو دوستو یہ بڑا کمال کا جملہ ہے. ساری زندگی کی میری تقریریں، ساری زندگی لوگوں کے خطابات ایک طرف، اس جملے کو اپنے دلوں میں بٹھا لینا. اگر مزہ نہ آیا اٹھ کے چلے جانا. مائی صاحبہ سے پوچھا مائی صاحبہ نعرے پیش کرے تو مائی صاحبہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں وہ فضا ہوں جس نے حسین کو پالا ہے، میں وہ فضا ہوں جس نے حسن کو پالا ہے، میں وہ فضا ہوں جس نے زینب کو پالا ہے. یہ خاتمہ کا مقام ہے، مولویوں کا کیا مقام ہوگا؟ یہ غلاموں کا مقام ہے، آقا کا کیا مقام ہوگا؟ اگر یہ سیدہ فضا کا یہ عالم ہے، سیدہ زہرا کا کیا مقام ہوگا؟ سیدہ عائشہ کا کیا مقام ہوگا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جڑ کے اس گھر کی جو خدمت کی ہے، رب نے پھر ان کو اجر کی صورت میں فقط ان کی محبت ہی نہیں عطا کی، جنت میں ان کا قرب بھی عطا کر دیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام میرے جد امجد، آپ سے کسی نے پوچھا امام یہ بتائیں کہ اللہ کی رسی کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ہم ہی اہل بیت اللہ کی رسی ہیں. جو ہمارے دامن سے جڑ جاتا ہے وہ یہ تصور کر لے کہ اس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے. آقا علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس میں یہی فرمان ہے دو چیزیں چھوڑ کے کائنات میں جا رہا ہوں، ایک اپنے گھر والے، ایک قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو ان کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اللہ گمراہیوں اور رسوائیوں سے محفوظ کر دے گا. تو میری تقریر بس ختم ہو گئی ہے. میں ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا جن ساتھیوں کی محبت سے پیر سید سجاد الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص شہید کی تقریب کا انعقاد ہوتا ہے. اللہ پاک کے ان سارے ساتھیوں کو دارین کی عزتیں اور خوشیاں عطا فرمائے. اور میں کریش مالکان کا آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 3 سے 4 سال پہلے میرے ساتھ بے پناہ محبتیں کر کے اس آستانے کو کمپلیٹ کروایا. اور آج ہم الحمدللہ پیر سید سجاد الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس آستانے پہ بیٹھے ہیں جس کے ساتھ یہ سارے لوگ وابستہ ہیں. میری دعا ہے اللہ انہیں دارین کی عزتیں اور خوشیاں عطا فرمائے. پیر سید توقیر عباس شاہ صاحب ہانگ سے، آسم حفیظ جنجوعہ یوکے سے، محمد امین صاحب یوکے سے، لالا پرویز اشفاق حاجی سنور صاحب سویڈن سے، عامر بھائی کھڑی شریف سے، چودھری ظفر پنڈوری روہیل یوکے، انکل مہربان یوکے، اور جتنے یہاں پہ بابا چیئرمین صاحب جنیال سے اور جنیال کا پورا جتنا بھی گروپ ہے، سمال کا گروپ ہے، جتنے بھی یہ ساتھی ہیں، جتنے میرے آستانے سے منسلک ہیں، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو دوستو محمد و آل محمد کا ذکر سن کے آج یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم دامن رسول کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی مسجد کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں گے. سامنے سے گزرنے والی بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کریں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج تو کسی کی بیٹی کا حیا کرتا ہے، کل خدا تمہاری بیٹیوں کا خود حیا کروائے گا. تو مرد حضرات باوضو ہو جایا کرو، گھر سے نکلو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا کر دے گا. اور جنہوں نے چہرے پہ سنت سجائی ہے باوضو ہو کے خط کروایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر موت آ جائے تو شہادت میں تبدیل ہو جائے گی، اگر زندگی ہے تو ہر معاملے میں برکت ہو جائے گی. اور جو بندہ باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ حفاظت تمہیں ملے تو پھر باوضو رہا کرو، اپنی نگاہوں کو پاک رکھا کرو. پیر سید سجاد الحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرص شہید کی تقریر کا یہی میسج ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے. آج میرے چھوٹے بھائی سید آسم عباس شرازی میرے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کے جنم کا دن بھی ہے. دیکھیں نانا اور نواسا کا دونوں کا دن ایک برابر آ گیا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول کرے. اور میں شکریلا گروپ والوں کا، آسم ٹیک سروس والوں کا، کشمیر ڈیکوریشن والوں کا، شاہنواز بھائی ویر پر، شانی ساؤنڈ سسٹم پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ انہیں برکتیں اور عزتوں سے نوازے. اور دل نواز اور اویس بھائی یوکے سے
ठेकेदार खालिद साहब, अलहाज जहूर तबस्सुम साहब, खान ग्रुप चेचियाँ, जफर भाई बोड़ियाँ, आफ्ताब नूर और आमर नूर और बाबा जनियाल की तरफ से मालिक मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और बिलखसूस जो इस आस्थाने से मुंसलिक लोग एक साल के अंदर रुखसत हुए, जिसमें साबिर हुसैन बड़ाला बाबा जी के मुरीद थे, मोहम्मद यासीन नक्की जो 2-3 दिन पहले रुखसत हुए आस्थाने से मुंसलिक थे, हाजी कुर्बान साहब भलोट वाले, हाजी कुर्बान साहब भैड़ी वाले दोनों इस आस्थाने से मुंसलिक थे, आरफ भाई बिजली वाले हैमलेट वाले जो इस आस्थाने से मुंसलिक थे, और मेरा एक खास दोस्त और जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था और वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, डॉक्टर खालिद सईद चौधरी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ का रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आज की दवा, आज की हाजिरी मालिक मुस्तफा करीम की बारगाह में, मुर्तजा करीम की बारगाह में, सईदा ज़हरा पाक की बारगाह में, हसनैन करीमैन की बारगाह में, मेरे गौस से सकलैन की बारगाह में मालिक इस हाजिरी को सलाम बना ले और मोहब्बत वालों खड़े होकर इस तरह पढ़ो जिस तरह आला हज़रत ने पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मेरी कब्र को बुलंद निकालना। किसी मुरीद ने पूछा हुजूर क्यों? आपने फरमाया जब मेरी कब्र में ज़हरा के बाबा आएंगे, वो दुहा के चेहरे वाले आएंगे, आलम नशा के सीने वाले आएंगे, अदब से खड़ा होकर यही पढ़ूंगा मुस्तफा सलाम शमए बद में हिदायत पहला फासला ये सुहानी गड़े चमकाता है बाका चाँद, ये सुहानी गड़े चमकाता है बाका चाँद, उस दिल अफराद सात पहला खासला मुस्तफा जाने रहमत और वक्त गुजरा है जो आपकी याद में। सब मिलके पढ़ लो। वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नौरानी साथ पहला खौसला मुस्तफा अस्सलाम सरवरो दुनिया अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही अज़ तो फैले आले रसूल। और ये सलाम आज दाना हो कबूल। सारे साथी तशरीफ रखें, 3 दफा दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नतल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह करीम जो कलाम पाक मैंने पढ़ी, मेरे साथियों ने पढ़ी, तलावत कलाम पाक से महफ़िल का आगाज़ हुआ, सनाखानों ने सनाखानी की और हज़रत अल्लामा ने खूबसूरत पैगाम और खूबसूरत दर्स दिया। आप लोगों ने उससे बढ़ के खूबसूरत इस महफ़िल को समाअत किया और इतनी गर्मी में, इस गर्मी की शिद्दत में आप लोगों ने मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे जो दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे कुरान पाक हैं, मैं बयान नहीं करूंगा, 72,000 दफा कलमा शरीफ है, एक लंबी फहरिस्त और लंबी तफसील है। मौला ये सारा कुछ तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, इसे कबूल मंजूर फरमा। तोहफतन हदियतन सरकार मदीना ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह आलिया में पेश करता हूँ, मालिक से कबूल मंजूर फरमा। तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन की बारगाह में, आपकी तमाम अज़वाज आलुलाद पैंतन पाक पारा इमाम, तमाम अज़मीन, तमाम शोदाए करबला, तमाम सहाबा इकराम, औलिया इकराम और रसूल गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला हो
की बारगाह में पेश करता हूँ, मालिक इसे कबूल मंजूर फरमा। मौला नेक और पाक हस्तियों का सदका, अहले बैत रसूल और असहाब रसूल का सदका, इस सारी कलाम पाक का सदका, मेरे जद्द अमजद पीर सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर इमाम जाफर सादिक तक और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक मालिक सब की बारगाह में पेश करता हूँ, इसे कबूल मंजूर फरमा। मौला नेक और पाक हस्तियों का सदका खसूस बिन खसूस पीर सैयद सजाउल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद अनवर शाह साहब, पीर सैयद फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके इसारे सवाब करता हूं, मालिक कबूल मंजूर फरमा। मालिक अपने प्यारे हबीब का सदका पीर सैयद आसम अब्बास शराजी, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ का रहमतों का नज़ूल फरमा। इस खानदान से तल्लुक़ रखने वाले, आलम इस्लाम से तल्लुक़ रखने वाले, मेरे गांव से तल्लुक़ रखने वाले, मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले जितने भी दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह सबकी कबूल पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, सबके दर्जात में बुलंदी और वुसअत अता फरमा। सरकार आदम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन रुखसत हुए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। जितने आए बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरियों को कबूल फरमा। मालिक जिनके मैंने नाम लिए, उनके रिज़्क़ इज्जत जान और माल में बरकत अता फरमा। ये महफिल में शामिल हैं, इन्होंने जिस मोहब्बत से जिक्र सुना है, अल्लाह इनकी हाजिरियों को कबूल फरमा। मालिक जवानों को शहजादे अली अकबर वाली जवानी अता फरमा, बुजुर्गों को आका हुसैन अलैहिस्सलाम वाली बुजुर्गी अता फरमा। मालिक हम सबको दीन की समझ अता फरमा, बुरी महफिलों से, बुरी सोचों से बचने की तौफीक अता फरमा। मुस्तफा करीम के परचम के नीचे मालिक हमें एक होने की तौफीक अता फरमा। आका अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर मालिक हमें एक होने की तौफीक अता फरमा। मालिक मेरे पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे कश्मीर की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। और मीरपुर की जो इंतजामिया है, यासर साहब एसी जो है, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह उस भाई की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, पूरी टीम की मालिक खैर फरमा। मंगला थाना के जितने भी साथी हैं, अल्लाह ने दारैन की सज़ा और खुशियां अता फरमा। ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, अल्लाह गैब के खजानों से इनकी तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पे वक्त अजीज की खिदमत कर रहे हैं लोग, आर्मी में है, अगर कोई पुलिस के किसी अदारे में है, तो मौला तो उनकी खुद हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक अता फरमा। दामन मुस्तफा से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजाने की तौफीक अता फरमा। बेटियों को सईदा ज़हरा वाली इज्जत पाने की तौफीक अता फरमा। मालिक सारी बेटियों को सईदा ज़हरा वाली इज्जत अता फरमा, उन जैसे नसीब, उन जैसे सलीका अता फरमा। या अल्लाह जिन बहनों के घर आबाद हैं, उनके घरों को हमेशा आबाद फरमा। मौला जिन बहनों के घर आबाद नहीं हुए, उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह पढ़ाई में, लंगर में जिस तरह साथियों ने ताउन किया है, अल्लाह सबके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह अपने प्यारे हबीब का सदका, मोहम्मद और आले मोहम्मद की अजीज घराने का सदका, जो इस आसाने से मुंसलिक लोग दुनिया से रुखसत हुए, साबर हुसैन बड़ाला, मोहम्मद यासीन नकी, हाजी कुर्बान साहब बलोट वाले, हाजी कुर्बान साहब लैडी वाले, और आरफ भाई और डॉक्टर खालिद सईद, अल्लाह इनकी कब्रों पे करोड़ का रहमतों का नज़ूल फरमा। यासर रशीद के भी मौला दर्जात में बुलंदी और वुसअत अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदका हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। मालिक अपने प्यारे हबीब के सदका हमें मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए हमेशा एक रहने की तौफीक अता फरमा। मालिक अपने प्यारे हबीब के सदका रहमत की बारिश अता फरमा। मालिक अपने प्यारे हबीब के सदका हम सबको माशर की गर्मी से महफूज फरमा, हमें दामन मुस्तफा की ठंडी हवा नसीब फरमा। मालिक हमें अपने घर का और मुस्तफा करीम के दर का तवाफ नसीब फरमा, उनके दर की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदका बड़ा बड़ा लैडी नक्की पलैया की जितनी भी यंग यूनियन टीम है, अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। जितने साथी हमारी इस वक्त टीम में मौजूद है, अल्लाह दारैन की इज्जतें और खुशियां अता फरमा। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदका जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा, जिनका नाम मुझे याद है नहीं है, मालिक तू तो बेहतर जानता है ना किसने दुआ के लिए कहा है, सबकी जायज दिली ने ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अयाज भाई के घर मालिक नेक और साले औलाद अता फरमा। अगर कोई बे औलाद बैठा है, तो अल्लाह उसे शहजादे अली असगर के झूले का सदका, हुजूर के मिलाद का सदका उसे नेक और साले औलाद अता फरमा। बीमारी करबला का सदका हर बीमार को मालिक से अता फरमा। मौसम भाई और इनकी पूरी टीम को मालिक सलामतियां अता फरमा। हर साल ये पढ़ाई में हिस्सा डालते हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक अपने प्यारे महबूब का सदका रोज़े माशर को हमें रुसवा न करना, पंज तन के कदमों से हमें जुदा न करना। जब आए वक्त नज़ा हो जाए दीन मुस्तफा, उस वक्त तेरे रसूल पे इन सारे दीवानों की नजर लगी हो, लबों पे मेरे रसूल का कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन।